बच्चों से कहा कि हे बेटो, आप यहां से जाइए और अपने प्राणों को बचाइए। जो जब बात सुनी तो महाराज बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया। जब उड़ना शुरू किया है, जब तक बच्चे दिखाई देते रहे तब तक तो मां देखती रही, लेकिन जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए तो एक डाली पर कुछ लिख करके और वहीं जमीन पे गिर पड़ी, जल गई। आंधी तूफान आग शांति हुई तो बच्चे आए लौट के जंगल में, देखा है कि चिड़िया मरी पड़ी है, लेकिन दादा पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहां आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहां आग लग गई, मेरे प्राण तो आज इसलिए जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को दे दिया, शरीर अपना खुद के पास नहीं रखा। उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार नहीं कहा कि मां मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिन बच्चों के लिए शरीर त्याग दिया, उन बच्चों ने चलते टाइम एक बार नहीं कहा कि मां मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक मां होती है और एक बाप होता है। अगर बच्चा छोटा है और पिता से पूछे कि पेड़ पर क्या है तो पिता कहेगा बेटा ये पक्षी है। फिर बच्चा पूछेगा पिता ये क्या है तो बेटा से फिर जवाब देता है कि बेटा ये पक्षी है। फिर पूछेगा क्या है तो कहते पक्षी है। एक बार नहीं 100 बार अगर बेटा पूछेगा तो सर पे हाथ फेर के बाप 100 बार जवाब देगा हंस के। और जब बाप पे बुढ़ापा होता है ना, बच्चे जवान होते हैं और आपस में बातें कर रहे हो तो बाप पूछ ले कि बेटा क्या कह रहे हो तो 1-2 बार तो बता देंगे और तीसरी बार कहूँ कह दे कि सुनना है पाई लला क्या कह रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, बुढ़ापो है, हर बात बताए वो जरूरी ना है, चुपचाप बैठो, हर बात बताए वो जरूरी ना है। एक बात आपको बता दें दादा, आप खूब सत्संग सुनो, खूब भागवत सुनो, धर्म करो, लेकिन माँ बाप अगर दुखी है, एक जवान पिता हो, घर में जवान बाप हो और बच्चा कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तुम बस चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें कुछ ना याद हो, तो कि जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है इतनी बात सुन के। और बूढ़ा बाप हो और बच्चा अगर बोल दे कि पिताजी आप ही जानो क्या करना है, हमें आप ही रास्ता बताओ, तो एक बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। जितना आपको बचपन में माँ बाप की जरूरत होती है, उंगली पकड़ के आप चलते हो, उतनी आपके माँ बाप को बुढ़ापे पे आपकी जरूरत होती है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, अब बुढ़ापा है, हाँ होता है, बुढ़ापे पे थोड़ा जिभ्या पे कंट्रोल नहीं होता है, जो कहेंगे वो बोल के ही रह जाएंगे, बच्चों वाली बुद्धि होती है। लेकिन अब बच्चे जब आप थे ना तो आपको पाल लिया, तो इनका समय है तो आप इनको पालिए। बहुत कुछ त्याग करता है एक बाप। उस घर के मुखिया से पूछो कैसे परिवार चलता है। आप बाहर समाज में रहते हैं, आप सब समझदार हैं, मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन औरत अगर घर में आपसे कह रही है कि अलग हो जाओ, खर्चा नहीं झेले से झेल रहा, बातों में मत आना, क्योंकि इनकी लड़ाई 10-5 रुपये की होती है। तुम अगर बड़े भैया के बच्चा को 5 या 10 रुपया दे दो, पता क्या कहती, लुट जाओ, तुम तो लुटे हो ही, तुम्हें जिंदगी जाए मुझे, बस उन्हें पालो, अपनी औलाद ना पाली जाए रे। खुद को ये देखो कि भाई भाई जो होते हैं, उनके भाई के अलावा अगर सच्चा भाई है तो परिवार
टूटेगा नहीं, सब इकट्ठे रहो। हमने कई घर आज भी देखे हैं, अगर 5 भाई हैं तो 5 इकट्ठे ही रहते हैं, कभी अनमन नहीं होती। और जिनके घर में अकेला बेटा है वो माँ बाप से अलग बैठा है, वो भी माँ बाप से अलग बैठा है। तो आप कुछ तो सोचिए, जरूरत है उनको आपकी। तो महाराज यहाँ संतान नहीं है घर में, बड़े परेशान है राजा उत्तानपाद। तो मैया आंगन में बैठी विचार कर रही है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक एक शब्द पर गौर करना बुजुर्गों, कि एक वृक्ष की 2 डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। वो एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पत्थर के 2 टुकड़े, एक पत्थर के 2 टुकड़े, किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। पत्थर होता है, उसके 2 टुकड़े एक सीढ़ी पर लोग लगाते और एक शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं। एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के 2 बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है। महाराज आज बड़ी परेशान है मैया, विचार कर रही गोविंद अगर कुछ नहीं देना है तो मैं तुझसे प्रार्थना